अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ईवीएस की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का वेलकम है। सभी बच्चे ईवीएस की बुक्स ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 44 पर है वाटर पॉल्यूशन। आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। और वाटर पॉल्यूशन किसे कहते हैं आप सभी बच्चों को पता होगा। प्रदूषण के बारे में समझते हैं ना आप। हमारे एटमॉस्फेयर में कितना ज़्यादा पॉल्यूशन है, प्रदूषण है। तो पॉल्यूशन भी 3 टाइप्स के होते हैं। तो फर्स्ट होता है एयर पोल्यूशन, जो हवा में पाया जाता है, जिसमें हवा जो है वो प्रदूषित हो जाती है ना। सेकंड होता है वाटर पोल्यूशन, पानी के अंदर भी पोल्यूशन हो जाता है, यानी पानी जो होता है वो प्रदूषित हो जाता है। और थर्ड होता है नॉइज़ पोल्यूशन, जो शोर से होता है, आवाज़ से। तो यहाँ हम पढ़ेंगे वाटर पोल्यूशन के बारे में कि पानी कैसे प्रदूषित होता है, कि जो पानी में पोल्यूशन होता है वो किस तरीके से होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द कंटामिनेशन ऑफ फ्रेश वाटर रिसोर्सेज फर्दर रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल फॉर ड्रिंकिंग। तो आप सभी बच्चों ने सुना होगा कि जो पीने का पानी है उसमें कमी होती जा रही है, यानी कि पीने का पानी कम होता जा रहा है। आपने देखा होगा कि जो टंकी का पानी होता है उसकी भी टाइमिंग होती है कि वो भी टाइम से आता है, सिर्फ 4-5 घंटे सुबह में और 4-5 घंटे शाम में आता है ना। क्योंकि पानी की कमी हो रही है, पीने वाले पानी की, तो इसलिए तो ये सब हो रहा है। और इसीलिए आपसे कहा जाता है कि पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, पानी को सेव करना चाहिए। एक एक बूंद कीमती है ना। द वाटर ऑफ द रिवर इज़ मेड डर्टी बाय वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़। जो नदियों का, तालाबों का जो पानी है वो क्या हो रहा है, वो गंदा होता जा रहा है, पोल्यूटेड होता जा रहा है ना, प्रदूषित होता जा रहा है। और किस वजह से हो रहा है? ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। हम जिम्मेदार हैं उसके पीछे भी, हमारी वजह से हो रहा है। द डर्टी वाटर इज़ ऑल्सो कॉल्ड पोल्यूटेड वाटर। और वो जो गंदा पानी हो रहा है हमारी वजह से, उसे पोल्यूटेड वाटर कहा जाता है, प्रदूषित पानी। द वेरियस वेज ऑफ वाटर पोल्यूशन आर। और किस किस तरीके से हम वाटर को पोल्यूटेड कर रहे हैं, वो नीचे आपको तरीके भी बताए गए हैं कि हम क्या क्या काम करते हैं जिसकी वजह से पानी जो है वो प्रदूषित होता जा रहा है और हमारे लिए पीने का पानी जो है वो कम होता जा रहा है, उसकी कमी होती जा रही है। फर्स्ट है वॉशिंग क्लोथ्स, बाथिंग एंड थ्रोइंग हाउस होल्ड वाटर इन वाटर बॉडीज़। क्या करते हैं, आपने देखा होगा जो भी नदियाँ होती हैं या तालाब होते हैं उनके साइड में क्या होता है, धोबी होते हैं, वो कपड़े धोते हैं, है ना। उससे भी जो पानी है वो क्या हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है। बाथिंग, जहाँ भी पानी देखते हैं वहीं नहाना शुरू कर देते हैं, है ना। उससे भी वाटर क्या हो जाता है, पोल्यूटेड हो जाता है। क्योंकि जिस पानी में हम नहाएंगे उसे पियेंगे थोड़ी, है ना, उसे पी तो नहीं सकते ना पानी को। तो इसलिए वो क्या हो रहा है, नहाने से भी पोल्यूटेड हो जाता है पानी। एंड थ्रोइंग हाउस होल्ड वेस्ट इन वाटर बॉडीज़। और जो भी हम कुछ भी खाते हैं क्या करते हैं, उठाते हैं, या तो ज़मीन पे फेंक देते हैं या पानी में डाल देते हैं, है ना, यही तो करते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, इससे जो पानी है वो पोल्यूटेड होता जा रहा है। सेकेंड है इमर्जिंग क्ले आइडल्स ऑफ गॉड्स इन रिवर्स, पॉन्ड्स एंड लेक्स। आपने देखा होगा कि जो नॉन मुस्लिम है मोस्टली, तो आप सभी बच्चों ने टीवी वगैरह में देखा होगा कि जो भी नॉन मुस्लिम्स होते हैं उनके ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं, त्यौहार होते हैं, जिसमें वो अपने भगवान जी की मूर्ति को लेकर नदियों में जाते हैं, गंगा जमुना नदी में जाते हैं, उसमें डुबकी लगवाते हैं, ऐसे समथिंग, मतलब कुछ करते हैं इस तरीके से। तो उससे भी क्या होता है, जो वाटर होता है ये भी एक कारण है वाटर के पोल्यूशन का। द केमिकल्स ऑफ द कलर्स यूज इन दीज आइडल्स पोल्यूट द वाटर। क्योंकि जिन कलर से वो मूर्तियाँ बनाई जाती हैं वो वाटर को क्या कर सकती हैं, वो पोल्यूट कर सकती हैं ना पानी को, उससे भी पानी पोल्यूट हो सकता है। थ्रोइंग अनट्रीटेड सीवेज इनटू द रिवर और सी। और जो गंदी नालियों का जो पानी होता है वो भी जाकर क्या होता है, नदी कभी कभी मतलब ऐसा होता है कि वो भी जाकर नदियों से और समुद्रों में जाकर मिल जाता है, तो उससे भी वाटर जो है वो पोल्यूट होता है। नेक्स्ट है रिलीजिंग पॉइजनस केमिकल्स एंड वाटर ऑफ फैक्ट्रीज इनटू रिवर। जो जहरीले केमिकल्स होते हैं बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जो काम किए जाते हैं, उनके पानी को भी कहाँ छोड़ा जाता है, नदियों में, तालाबों में छोड़ा जाता है, जिससे वाटर पोल्यूट होता जा रहा है। नेक्स्ट है फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल पेस्टिसाइड्स दैट आर यूज बाय फार्मर्स गेट स्वीप्ड इनटू रिवर्स एंड स्ट्रीम्स आफ्टर ए हेवी रेनफॉल। आपने देखा होगा जब फार्मर्स फसलें उगाते हैं तो वो क्या करते हैं, उनके ऊपर पेस्टिसाइड्स छिड़कते हैं, खाद डालते हैं, उसमें फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं और केमिकल पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं
केमिकल पेस्टिसाइड्स कहते हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स उनके ऊपर छिड़कते हैं ताकि जिससे फसल ख़राब ना हो और कीड़ा ना लगे, है ना। तो जब बहुत तेज़ बारिश होती है तो वो जो केमिकल होता है वो सारा उन फसलों पे से उतर के क्या होता है, वो पानी बन के बह जाता है ना। या तो अंडरग्राउंड में जाएगा वो सारा, या फिर वो सारा नदियों और तालाबों में जाकर मिल जाता है, जिससे वाटर जो है वो पॉल्यूटेड हो जाता है। नेक्स्ट है ऑयल स्पिल्स फ्रॉम ऑयल टैंकर्स ऑल्सो पोल्यूट द वाटर। अब जो ऑयल स्पिल्स होते हैं यानी तेल रिसाव, आपको पता होगा ना कि समुद्रों में क्या तेल, ऑयल स्पेस कहते हैं तेल रिसाव को। यहाँ पर जो तेल की बात हो रही है वो सरसों के तेल की या नारियल के तेल की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर जिस तेल की बात हो रही है वो है पेट्रोल। ये जो तेल रिसाव होते हैं ये कहाँ होते हैं, ये ओशियंस में होते हैं और सीज़ में होते हैं, यानी समुद्रों में और महासागरों में होते हैं। तो जिनसे तेल को निकाला जाता है, जो पेट्रोल है समुद्र से जहाँ जिससे निकाला जाता है उन्हें कहा जाता है ऑयल टैंकर्स। तो ये जो ऑयल टैंकर्स हैं इनकी वजह से भी पानी जो है वो प्रदूषित हो जाता है, यानी वाटर पोल्यूट होता है ना। ये देखिए, ये यहाँ नीचे डायग्राम बनाया गया है, यहाँ ये क्या है, ये ऑयल स्पिल है, तो इसकी वजह से भी वाटर पोल्यूट हो रहा है ना। और ये देखिए, ये जो सेकंड डायग्राम है ये है फैक्ट्रीज वेस्ट का, कि फैक्ट्रियों से किस तरीके से पानी जो है वो नदियों में मतलब पानी को नदियों में छोड़ा जाता है, तालाबों में छोड़ा जाता है, और जिससे पानी जो है वो पोल्यूट हो जाता है ना, पोल्यूटेड हो जाता है। अब है नेक्स्ट, पोल्यूटेड वाटर इज़ हार्मफुल फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। जैसा कि हम सभी को पता है कि जो पोल्यूटेड वाटर है यानी प्रदूषित जो पानी है वो सभी लिविंग थिंग्स के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। इट इज़ अनफिट फॉर यूज बाय बोथ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स। ना ही तो ये जानवरों के लिए सूटेबल है और ना ही इंसानों के लिए। Polluted water contains germs that cause various diseases like diarrhea, cholera, hepatitis, jaundice and dysentery। अब जो प्रदूषित पानी होता है उसके अंदर जर्म्स हो जाते हैं ना, इतनी सारी उसके अंदर जब इतनी सारी गंदगी होगी तो जाहिर सी बात है बैक्टीरिया जर्म्स तो होंगे उसमें, है ना। तो जो बैक्टीरिया और जो जर्म्स होते हैं उनसे क्या होता है, अगर हम वो पानी को पी लेंगे तो उस पानी के पीने से हमें डायरिया की परेशानी हो सकती है, दस्त जिसे कहते हैं, कोलेरा की प्रॉब्लम हो सकती है, हेज़ा जिसे कहते हैं, हेपेटाइटिस की, जॉन्डिस की यानी लिवर में प्रॉब्लम हो जाएगी, लिवर में सूजन आ जाएगी, या जॉन्डिस की बीमारी इसे कहते हैं पीलिया, और डिसेंट्री ये भी दस्त उल्टी कहा जाता है इसे। ये सारी परेशानी हमें पॉल्यूटेड वाटर को पीने से हो सकती हैं। तो इसलिए पानी को प्योरीफाई करके पीना चाहिए, इसलिए तो प्योरीफायर्स लगवाए जाते हैं घर में, आरओ लगाए जाते हैं ना। और जो नहीं लगवा सकते, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो पानी को गर्म करिए पहले, है ना, पूरा उसको अच्छे से बॉईल करके उसके बाद उसको ठंडा करके तब पिया कीजिए, जिससे उसके सारे जर्म्स बैक्टीरिया सब मर जाएं और आपको पानी से होने वाली कोई भी परेशानी ना हो, है ना। तो उम्मीद है आप सभी बच्चों को समझ आया होगा जो कुछ मैंने इसमें बताया है। मैंने बताया था ना कि हमारी अर्थ का 2/3 पोर्शन जो है वो पानी से घिरा हुआ है ना, कितना सारा पानी है, लेकिन फिर भी हमारे लिए पीने का पानी नहीं है, क्योंकि कुछ तो हम पोल्यूट कर देते हैं और कुछ पानी जो है वो समुद्रों में और महासागरों में है जो कि साल्ट वाटर होता है ना, नमकीन पानी होता है, वो भी नहीं हम पी सकते। हम कैसा पानी पीते हैं, हम तो फ्रेश वाटर पीते हैं। तो इसलिए अब से आप सभी बच्चों को ये ध्यान रखना है कि पानी को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। अगर आप कहीं पर नल खुला देखें तो उसको बंद कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है आपको पानी मिल रहा हो, लेकिन दुनिया में ऐसे भी बहुत लोग हैं जिनको पीने के लिए भी पानी नहीं मिलता अच्छा। तो इसलिए सेव वाटर, है ना। और पानी को गंदा करने से बचना है, पानी के अंदर कोई भी चीज़ नहीं डालनी। आपने देखा होगा जगह जगह डस्टबिन है, कोई भी अगर आपके पास ऐसा सामान है तो वो आप डस्टबिन में डालिए, पानी में कुछ नहीं डालना, चाहे नाली हो या कुछ भी हो, कुछ मत डालिए। चलिए बाकी का नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।